हेलो, नमस्ते। आज आपके साथ शेयर करूँगी अपना बहुत ही ब्यूटीफुल एंड लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस विपासना मेडिटेशन 10 डेज़ विपासना मेडिटेशन कोर्स जो बिल्कुल लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरी ज़िंदगी के लिए। इसे करने का मौका मिला मुझे 2017 में। इसके बारे में मैंने सबसे पहले सुना था 2008 में, जब मैं अपना फर्स्ट योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रही थी बॉम्बे योगा इंस्टीट्यूट सेंटा क्रूज में। तब मेरे साथ एक और लेडी थी जिन्होंने लास्ट डे ऑफ कोर्स योगा कोर्स के बारे में मुझे इसके बारे में विपासना मेडिटेशन के बारे में बताया कि ज़िंदगी में शादी कर लो, बच्चा पैदा कर लो, इन सब से एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है विपासना का। तो अगर ज़िंदगी में मौका मिले तो इसे ज़रूर करना। तब से मन में था इसको करने के लिए और करने का मौका मिला 2017 में। इन सालों में इस कोर्स के बारे में कुछ नेगेटिव पॉजिटिव बातें सुनती रही। काफ़ी लोग इसे नहीं कर पाते और बीच में ही भाग कर आ जाते हैं, ऐसा भी कुछ केसेस मैंने सुने थे। तो मन में एक शंका थी कि इसे पूरा कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जब आपको बाहर की या अपने फैमिली से भी कोई कांटेक्ट आप नहीं कर सकते, आप अपने पास मोबाइल नहीं रख सकते, कोई गैजेट, कोई बाहर की न्यूज़ आपको 10 दिन कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको बिल्कुल ब्लैंड फूड खाना होगा, 2 टाइम खाना होगा और अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। आपको रहने की जगह भी वहाँ जैसी दी जाए, चाहे वो आपको शेयरिंग हॉल दिया जाए या एक आपके लिए रूम दिया जाए। तो बिल्कुल अनिश्चितता के आपकी स्थिति होती है जब आप वहाँ जाते हैं। बट ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ गुरुज, मेरे लिए ये सब शायद इतना मुश्किल नहीं था। तो मुझे और साइलेंस, वहाँ पे साइलेंस फॉलो करना होता है पूरे 10 दिन, नोबल साइलेंस। आपको सेकंड डे से किसी से आई कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, आई कांटेक्ट के थ्रू भी आप बात नहीं कर सकते। सिर्फ आपको वहाँ परमिशन दी जाती है दिन में 1 से 2 बार आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं, जो भी आपके टीचर हो। तो मेरे लिए जर्नी बहुत ही प्यारी रही, उतनी मुश्किल नहीं रही, क्योंकि मुझे फूड के लिए भी मुझे सादा खाना चलता है और लकीली मुझे एक छोटा सा कैबिन टाइप कॉटेज, जो वहाँ पर्सनल रूम होते हैं, वो भी मिल गया था। तो फूड और स्टे मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। जगह जो इगतपुरी हेडक्वार्टर्स है, मुझे वहाँ पे विपासना करने का ब्यूटीफुल अनुभव हुआ है। तो आई थिंक वर्ल्ड में सब जगह, इंडिया में भी बहुत सारी सिटीज़ में है, पर उसका जो हेडक्वार्टर है वो है महाराष्ट्र के इगतपुरी में, जो बहुत ही प्यारा छोटा सा आश्रम जिसे कहना चाहिए, एकदम प्रकृति के सराउंडेड है। और अच्छे वेदर में जब वहाँ पे मॉनसून सीज़न में मुझे ये करने का मौका मिला, तो जब आप मॉर्निंग में चलते हैं तो ऐसा लगता है आप बादलों के बीच में चल रहे हैं। तो प्रकृति माँ का भी पूरा आशीर्वाद उस टाइम पे रहा। तो वेदर भी बहुत अच्छा था। बट अपने अंदर जाना शायद ये किसी के लिए भी आसान नहीं होता जब हम इस जर्नी को शुरू करते हैं। तो जब फर्स्ट 2-3 दिन हमें सिर्फ ब्रेथ पे फोकस कराया जाता है, जिसे कहा जाता है आनापाना। आनापाना की साधना की जाती है। तो उन्हीं 2-3 दिनों में मुझे बहुत ऐसे लग रहा था शायद मेरे से बैठा नहीं जा रहा है, मुझसे बिल्कुल किया नहीं जा रहा है, सिर भारी हो रहा है या जाके सो जाऊं जैसा फीलिंग आ रहा था। तो मैंने उसके बारे में अपनी टीचर से बात करी और उन्होंने हमेशा इनकरेज किया, हर दिन इनकरेज किया। उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छा साइन है जो आपको बहुत जल्दी शुरू हो गया, ये तो लोगों को 5-6 डे पे स्टार्ट होता है। तो उसके बाद एक एक दिन सुबह 4 बजे से मेडिटेशन शुरू करते थे, कुछ घंटों के लिए कंटिन्यूस। फिर बीच बीच में ब्रेक्स रहते थे। खाना भी बिल्कुल सादा होता था। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एकदम लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे बाहर की या फैमिली की चिंता नहीं हो रही थी, बिल्कुल कभी कभी थॉट्स आ रहे थे।
बट सेम टाइम इनर जर्नी की तरफ जो अच्छे बुरे खट्टे मीठे अनुभव हो रहे थे वो भी एकदम चौंका देने वाले थे। ऐसा सोचा ही नहीं कि हमारी बॉडी माइंड या सोल में कहीं इतने सारे एक्सपीरियंस, इतनी सारी मेमोरीज कलेक्ट रहती हैं जो एक एक करके जैसे कंप्यूटर में फ़ाइल खोलो तो सामने आ रही थी। मेरा अपना एक्सपीरियंस ऐसे रहा है। जो भी मेरी ज़िंदगी के 40 साल के पेन्स थे, प्लेजर थे, हर्ट्स थे, वो एक साथ इस तरह से मेडिटेशन के दौरान खुलते थे जैसे कोई कंप्यूटर में फ़ाइल खुलता है। और उसके बारे में कभी बहुत हंसी आती थी, कभी रोना आता था। तो टीचर्स जो थी वो बिल्कुल बहुत अच्छे से गाइड करती थी कि अगर आपको क्या रखना है, क्या डिलीट करना है। उस तो वो सब बहुत एक बिल्कुल अ, विचित्र सा अनुभव था कि ऐसा भी हो सकता है। हमारे अंदर, हमारी बॉडी में या माइंड में इतनी सारी मेमोरीज एक साथ इस तरह कलेक्ट होती हैं, लेयर्स आउट ऑफ लेयर्स। तो ये सब एक्सपीरियंस बहुत ही शॉकिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस थे, जिसे बिल्कुल धीरे धीरे जिस तरह से लग रहा था कि ये डिलीट हो रहे हैं। तो लग रहा था कि ये बहुत ही अच्छा इनर ग्रोथ का टाइम है। गोयंका जी की टीचिंग्स, मेडिटेशन के बाद हर रोज़ उनका 1 घंटे का वीडियो दिखाया जाता था कि आज आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ होगा और सब। और मॉर्निंग में उनके भजन दोहे, मेडिटेशन के दौरान उनकी आवाज़ वो जैसे बॉडी के, माइंड के हर सेल को प्योर कर रही थी। तो ये सब एक्सपीरियंस होते होते मेरे लिए जो सबसे मुश्किल रहा, मेरे लाइफ में 2 चेहरे मेरे सामने आ रहे थे जो मुझे ऐसे दिख रहे थे कि ये मेरी लाइफ में ग्रोथ होने से रोकते हैं। मुझे उनके लिए बहुत हेट्रेड जैसा फीलिंग आ रही थी, मन भर कर आ रहा था। तो वो मैंने अपनी टीचर से डिस्कस किया उनके बारे, वो उस बारे में भी। तो उन्होंने जो भी सजेस्ट किया कि किस तरह से ये भी इम्परमानेंट है, चले जाएगा। और सच में ऐसा ही हुआ। जब लास्ट के 2 दिन आए, जब मंगल मैत्री की प्रार्थना सिखाई जाती है, की जाती है, सब मिलकर हम हर किसी जीव जंतु, पशु पक्षी या हर किसके लिए प्रेयर करते हैं। उस प्रेयर के दौरान सारी हेट्रेड निकल गई, जो भी वो चेहरे मेरे सामने आ रहे थे। और मुझे लग रहा था कि मैं शायद सबको माफ़ कर सकती हूँ, खुद को माफ़ कर सकती हूँ, ये नहीं हो, इनको माफ़ करना नहीं हो पाएगा। बट वो भी ग्रेस ऑफ गुरु, ग्रेस ऑफ गॉड, वो भी हो गया। तो बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, बहुत सॉलिड चेंज, क्लीनिंग का टाइम होता है विपासना मेडिटेशन। एक मेरे साथ में फॉरेनर थी जो, जिनसे फर्स्ट डे पर और लास्ट डे पर बात हुई थी, जो कि अमेरिका से फ़्लाइट लेकर सीधा इगतपुरी आई और 10 दिन कोर्स करके सीधा वो वापस अमेरिका गई। ऐसा नहीं था कि वो इंडिया घूमने आई हों और कर लिया। तो लोग इसे बहुत ही वैल्यू करते हैं और हम इंडियंस इसके बारे में, इसके अराउंड कुछ भी बातें करते रहते हैं। तो हमारी धरती पे सच में हम बहुत ही लकी हैं कि ये सब ओरिजिन यहीं से हुआ। हम जो भी अपनी लाइफ में एक सीकर हैं, उन सबको ये ज़रूर करना चाहिए। इससे कहा जाता है कि ये बुद्ध ने किया था निर्वाणा पाने के लिए। उन्हें विपासना मेडिटेशन से ही निर्वाणा मिला था। और उस दिन के बाद ये जर्नी जारी है। मैं अपने घर में भी इसका प्रैक्टिस करती हूँ, दिन में 1 घंटा। वहाँ हम करते हैं इसे प्रैक्टिस 14 से 16 घंटे के लिए। वो बिल्कुल एक डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है।
मेरा ये वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि अगर आपको आपकी ज़िंदगी से कभी 10 दिन मिले तो आप इसे ज़रूर करें। और एक छोटा सा बहुत ही प्यारा अनुभव जो उन दिनों हुआ था, जो बिल्कुल सोल क्लिनिक था। तो मैं अपने ब्रेक टाइम था, अपने रूम में थी और वहाँ बारिश चालू हो गई, ड्रिज़लिंग। तो हम लोग के पास, सबके पास अम्ब्रेला था, हम लोग अपना लेकर गए थे। तो मैंने जैसे बाहर देखा तो एक और लेडी थी जो मेरे नेक्स्ट रूम में, वो बारिश उधर ही खड़े होके बहुत अच्छे से प्रकृति पहाड़ को निहार रही थी। और ड्रिज़लिंग चालू हो गई, धीरे धीरे बारिश पड़ने लगी। तो मुझे लगा कि अरे ये क्यों भीग भीग रही हैं, शायद अब बारिश है तो नहीं आ पाएंगी। तो मैं उनके लिए छतरी लेकर गई कि चलो, उनको बात तो नहीं करनी है, नोबल साइलेंस रखनी है, तो मैं उनको छतरी में अपने साथ ले आऊँगी। तो जैसे ही मैं वहाँ गई, छतरी लेके उन्होंने मुझे देख के स्माइल किया, आ, और उन्होंने मेरी छतरी नीचे की, वहाँ मेरे साथ में मुझे वहाँ खड़ा कर दिया और बारिश तेज़ हो गई और हम लोग बहुत अच्छे से बारिश में नहाए, बिल्कुल बच्चों के जैसे, बिना एक शब्द भी बोले। मुझे याद नहीं कि वो उस टाइम हम हंस रहे थे, रो रहे थे, बट उससे ब्यूटीफुल मोमेंट शायद मुझे और कोई याद नहीं आता है। इट्स लाइक पूरा अंदर और बाहर का क्लीनिंग प्रकृति माँ के द्वारा हो रहा था। तो ऐसा एक्सपीरियंस, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, अगर आपको भी मौका मिले विपासना मेडिटेशन करने का, कहीं भी कभी भी, तो ज़रूर करें। थैंक यू। नमस्ते।